सीएससी गेट प्रफुल ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज फिर से आप लोग के लिए सेट 44 लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस सेट में आपको क्वेश्चन कलेक्शन तो मिलेगा ही अच्छे वाले, और साथ में जो पिछले सेट में मतलब सेट 43 में आपका कुछ डाउट रह गया था क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन का डाउट भी आपका लास्ट में ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्त, यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं कमेंट को नहीं देखता हूँ, कमेंट देखता हूँ और उससे सोल्व करने की ही कोशिश करता हूँ। तो आप जब भी कमेंट करते हैं तो आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब मैं देता ही हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट करने से हिचकिचाइए नहीं, डरिए नहीं, ठीक है ना। तो कमेंट जरूर करिए जहाँ पे समझ में नहीं आता है तो। ठीक है दोस्त, तो आपको डाउट जरूर लास्ट में मिलेगा, तो आप लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले सेट 44 को, उसके बाद मैंने टॉप को देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो आपके स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोल रहा है कि टोकन पासिंग कम्स अंडर विच प्रोटोकॉल। ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है और टोकन पासिंग के बारे में पूछ रहा है कि ये किसके अंडर में आता है, किस प्रोटोकॉल के। तो टोकन पासिंग जो होता है आपका कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल के अंडर में आता है, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल के अंडर में। तो कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल जो मेथड है इसमें और कौन कौन से आता है टोकन पासिंग के अलावा। तो टोकन पासिंग आता है, इसके अलावा टोकन पासिंग, और इसके अलावा आपका रिजर्वेशन, और पोलिंग आता है। ठीक है दोस्त, पोलिंग आता है। तो इतने सारी चीज़ इसके अंडर में आता है आपका कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल के अंडर में। कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या करता है कि ये अलाउ करता है ओनली वन नोड टू सेंड एट ए टाइम टू अवॉइड कॉलिजन ऑफ मैसेज ऑन शेयर मीडियम। मतलब कि शेयर मीडियम में कॉलिजन ऑफ मैसेज को एक क्या करता है, अवॉइड करता है, और एक बार में एक ही मैसेज को या नोड को सेंड करने का अलाउ करता है। ठीक है, तो ये सारे काम आपका किसका है, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोलता है कि व्हाट इज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ Tn इक्वल टू 2Tn/4 प्लस n स्क्वायर इंटू लॉग 2n। पावर नहीं है, log 2n। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग कंपेरिजन करते हैं किससे। तो Tn इक्वल टू ए टी n/b प्लस n k इंटू log 2p इंटू n। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, कंपेरिजन करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। अब देखिए n इक्वल टू क्या, n तो n है, l इक्वल टू क्या है, n/b, सॉरी b है, तो b इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4। फिर देखिए यहाँ पर k इक्वल टू क्या दिया, n/k, तो k इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2। ठीक है, अब देखिए 2p, तो 2p, p इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो कुछ नहीं है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4 और k इक्वल टू 2, p इक्वल टू 1 आ गया आपका। ठीक है ना, तो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है b/k। तो b/k फाइंड आउट करिएगा, तो b का वैल्यू कितना है, 4 पे पावर k मतलब 2, मतलब 16। ठीक है, तो 16 जो है वो क्या है, ये लेस देन b/k एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब क्या होता है, ये थीटा वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। अब थीटा देगा तो थीटा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से मिटाता हूँ और फिर से देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू n/k इंटू लॉग 2p इंटू n हो जाएगा।
ठीक है। अब इस पे वैल्यू को पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगी, थीटा एन टू पावर के का वैल्यू क्या आया, के का वैल्यू है 2 इंटू लॉग 2, पी का वैल्यू 1, एन आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर थीटा एन स्क्वायर इंटू लॉग 2n। तो देखिए ऑप्शन सी में जो आपका है थीटा एन स्क्वायर लॉग 2n आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, यदि क्लियर नहीं तो फिर से आप देख लीजिएगा, आपको फॉर्मूला पता है तो उससे आपको पता हो, ठीक है ना, ये एज ए मास्टर थ्योरम। ठीक है, तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका बोलता है कि पाइथन स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है ये, ठीक है ना, कुल डैश ब्रो, आपको यहाँ से क्या करना है, आउटपुट फाइंड आउट करना है, क्या आउटपुट आएगा। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ से स्लाइड ऑपरेशन को ये यूज किया है, स्लाइस SLIC स्लाइस ऑपरेशन का ये यूज किया है, तो ये परफॉर्म करेगा यहाँ पर आई स्ट्रिंग पे कुल ब्रो पर, ठीक है ना। कुल ब्रो का आपका स्ट्रिंग कितना 3, अब 3 लेटर को क्या कर देगा, स्लाइस कर देगा, मतलब कि स्टार्टिंग से जो 3 लेटर है उसको क्या कर देगा, हाइड कर देगा, और बाकी जितना भी है उसे प्रिंट कर देगा। तो 3 लेटर तक तो COO को क्या कर देगा, ये हाइड कर देगा, और उसके बाद जो L डैश ब्रो है उसे ये प्रिंट आउट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो स्टार्टिंग का 3 लेटर है उसे हाइड कर दो और बाकी को प्रिंट आउट कर दो, तो इस स्टेटमेंट का मतलब आता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है कि द फुल स्केल आउटपुट ऑफ ए 10 बिट डैक इज 5 वोल्ट, द रेजुलेशन इज, तो आपको यहाँ पर निकालना है रेजुलेशन। ठीक है ना, तो आपको दिया हुआ क्या है, डैक हैज 10 बिट हैज मीन्स द टोटल नंबर ऑफ स्टेप विल बी 2 की पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 10 टू 23। ठीक है, 1023, तो ये आपका निकल कर आ गया क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेप, TNS इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, रिजोल्यूशन डेट इज आर फुल स्केल आउटपुट, फुल स्केल आउटपुट बाई स्टेप काउंट, स्टेप काउंट जो आपको यहाँ पर आया है। ठीक है ना, तो जो फुल स्टेप आपका कितना आया 1023 और फुल स्केल आउटपुट आपका कितना है 5 वोल्ट, तो 5/1023। अब इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो ये अप्रॉक्स आएगा 5 मेगा वोल्ट, 5 MB। ठीक है, तो 5 MB यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए में है। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोलता है कि द कंडक्शन एंगल ऑफ क्लास AB एम्पलीफायर लाइज बिटवीन, तो कंडक्शन एंगल जो होता है AB का वो किसके बीच में लाइज करता है, तो क्लास AB का जो कंडक्शन एंगल होता है वो लाइज करता है आपका 180 डिग्री टू 360 डिग्री, तो ऑप्शन ए करेक्ट। यदि आपका यहाँ पर क्लास ए पूछ दे तो क्लास ए का जो आपका कंडक्शन एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, क्लास बी का तो 180 डिग्री होता है, ए बी, और सी का पूछ दे तो वो होता है आपका लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आपका पूछा क्या है क्लास ए बी का, तो ये लाइज करता है आपका 180 से 360 तक। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोलता है कि इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग केस टूल्स कवरिंग डिफरेंट स्टेजेज शेयर कॉमन इंफॉर्मेशन थ्रू, तो आपको यहाँ पर बताना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में केस टूल जो कवर करता है डिफरेंट स्टेजेज को वो कॉमन इंफॉर्मेशन थ्रू, तो ये होता है आपका सेंट्रल रिपोजिटरी।
कौन होता है? सेंट्रल रिपोजिटरी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होता है। और सेंट्रल रिपोजिटरी क्या होता है कि डिफरेंट केस टूल कवरिंग में डिफरेंट स्टेटस शेयर कॉमन इंफॉर्मेशन करता है। तो इट इज रिक्वायर्ड दैट दे इंटीग्रेट थ्रू सम सेंट्रल रिपोजिटरी टू हैव ए कंसिस्टेंट व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द सॉफ्टवेयर। सो हेयर सेंट्रल रिपोजिटरी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोलता है कंसीडर ए बी ट्री विथ की साइज 8 बाइट। तो आपका की साइज 8 बाइट, डेटा पॉइंटर ऑफ 6 बाइट, ब्लॉक पॉइंटर ऑफ 5 बाइट्स एंड ब्लॉक साइज 512 बाइट्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बी ट्री? आपका यहाँ पर निकालना है कि ऑर्डर क्या होगा आपका बी ट्री का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आपका दिया हुआ है। आपका दिया हुआ है की साइज दिया हुआ है, डेटा पॉइंटर दिया हुआ है और ब्लॉक साइज दिया हुआ है और ब्लॉक पॉइंटर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट करते हैं जो ऑर्डर होता है। ठीक है ना, तो लेट कर लिए कि ऑर्डर एन है। ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला आपका होता है वो बता दूँ आपका। तो एन इंटू मतलब ऑर्डर इंटू पी बी शॉर्ट डेट ब्लॉक पॉइंटर पी बी प्लस एन माइनस 1 इंटू के प्लस पी आर। के डेट इज की, पी आर डेट इज डेटा पॉइंटर, लेस देन ब्लॉक साइज बी एस। ब्लॉक साइज मतलब बी एस। ठीक है, अब देखिए एन का वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है। आपका पी वी का वैल्यू दिया हुआ मतलब कि ब्लॉक पॉइंटर आपका दिया हुआ है 5 बिट्स प्लस एन माइनस 1 इंटू के का वैल्यू आपका दिया हुआ है मतलब की साइज तो 8 प्लस आपका पी आर डेटा साइज भी दिया हुआ है 6 बाइट तो ये आपका हो जाएगा 6 लेस देन ब्लॉक साइज भी आपका दिया हुआ है 512। अब यहाँ से आप एन का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5n प्लस 14 एन माइनस 14 लेस देन इक्वल टू 512। ठीक है ना, अब इसे जब आप फाइंड आउट करिएगा तो एन लेस देन आ जाएगा आपका एन लेस देन 27.6। तो लेस देन है तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 27। तो एन इक्वल टू 27 डैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्त, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, अच्छे से क्वेश्चन कलेक्शन करता है। आप शेयर नहीं करते तो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाना पड़ता है। तो आप इसे शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि कंसीडर अ प्रोसेसर यूजेस 3 बाइट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। प्रोसेसर हैज 1020 रजिस्टर and support 2 address instruction. If processor support 64 one address instruction, then number of 2 address instruction is। तो आपको फाइंड आउट यहाँ पर क्या क्या करना है कि 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कितने प्रोसेसर को सपोर्ट करेगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि 1 एड्रेस आपका दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 3 बाइट्स है, 3 बाइट्स और कितने बिट को तो 24 बिट को ये फाइंड आउट कर रहा है। तो 24 बिट डेट इज 2^24। ठीक है ना, 2^24। अब देखिए 1 एड्रेस आपका कितना है, 1 एड्रेस इस तरह से हम लिखे 1 एड्रेस तो 64 और 1020 मतलब कि 2^10 फॉर 1 एड्रेस। 2 एड्रेस के लिए क्या हो जाएगा, 2 एड्रेस के लिए हो जाएगा आपका ये तो फाइंड आउट करना है। तो हम इसे इसका जो प्रोसेसर सपोर्ट है उसे हम लोग लेट कर लेते हैं t इंटू 2^10 और 2 एड्रेस है तो इसके लिए हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2^10 से। अब 1 एड्रेस प्लस 2 एड्रेस लेस देन आपका क्या होता है टोटल बिट।
ठीक है ना। टोटल जो फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है उससे लेस देन होता है। तो 1 एड्रेस प्लस 2 एड्रेस के, ठीक है ना। तो 1 एड्रेस कितना है, तो 64 इंटू 2^10 प्लस टी इंटू 2 इसको हम लोग लिख सकते हैं 2^20 लेस देन इक्वल टू, टोटल फॉर्मेट कितना है 2^24, तो 2^24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप फाइंड आउट करिएगा तो 2^6 मतलब कि 2^16 हो जाएगा। ठीक है ना, 2^16 प्लस टी इंटू 2^20 लेस देन 2^24। अब इसे आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है ना। तो ये आप इसे पूरा कैलकुलेट करिएगा तो क्या आ जाएगा, टी लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 15.93। ठीक है, 15.93। तो डैट इज वी से टी अप्रॉक्स 15। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, डैट इज टी इक्वल टू 15। तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन आपका क्या आ जाएगा 15 प्रोसेसर सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका डिजिटल से है और ये आपका बोल रहा है कि द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर कैन बी मिनिमाइज टू। आपको मिनिमाइज करके यहाँ पर बताना है कि कौन से फॉर्मेट जो है यहाँ पे इस 4 ऑप्शन में कौन सा इसे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, तो जब आप इसे मिनिमाइज करिएगा तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसे आप निकाल लीजिए तो आपका आ जाएगा x का कम्प्लीमेंट प्लस y का कम्प्लीमेंट प्लस x का कम्प्लीमेंट पर होल कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसे आप फाइंड आउट करिएगा तो x का कम्प्लीमेंट दोनों में है, तो x का कम्प्लीमेंट x प्लस वाई पर पूरा का कम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है ना यहाँ से। ठीक है ना, अब इसे करिएगा तो x का कम्प्लीमेंट y का कम्प्लीमेंट डिमॉर्गन्स थ्योरम से प्लस x का कम्प्लीमेंट पर कम्प्लीमेंट। अब इसे यहाँ से x दोनों में कॉमन है तो x कम्प्लीमेंट को कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा y कम्प्लीमेंट, यहाँ से आपका निकल कर आएगा 1, ये होल कम्प्लीमेंट है। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ से ये फाइंड आउट करिएगा तो ये आपका आ जाएगा x कम्प्लीमेंट पे कम्प्लीमेंट डेट इज x। ठीक है, अब देखिए x कौन सा आपका ये फिगर 4 फिगर आपका दिया हुआ है, ये 4 फिगर में कौन x को प्रोवाइड करेगा मतलब आउटपुट देगा। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट फिगर में तो ये x का तो कम्प्लीमेंट देगा, तो ये तो ऐसे नहीं होगा, ये x के साथ y भी आ जाएगा तो ये भी नहीं होगा, x के साथ यहाँ पर भी y का कम्प्लीमेंट आएगा तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए तो x का कम्प्लीमेंट और फिर x का कम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है ना, इस तरह से, तो यहाँ पर भी वैल्यू आपका x आएगा। तो सो हेयर ऑप्शन 4 इज करेक्ट, मतलब कि ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फिगर आपका x वैल्यू आउटपुट देगा। ठीक है दोस्त, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलता है कि इंक्लूड studio.h इंट मेन, आपके यहाँ से इंट x इक्वल टू दिया हुआ है, इफ कंडीशन लगाया हुआ है और प्रिंट करा रहा है हेलो, फिर प्रिंट एफ करवा रहा है CFG, फिर एल्स प्रिंट एफ करवा रहा है हाई। तो आपको बताना कि क्या प्रिंट आउट करेगा। ठीक है ना, इसका आउटपुट क्या होने वाला है। तो आपके अनुसार आप ध्यान नहीं दीजिएगा, आप यहाँ पर गलत करके चले आइएगा, आप डायरेक्ट आप प्रिंट आउट करवा दीजिएगा हाई। ठीक है, हाई प्रिंट आउट करिएगा। कैसे करवाइएगा आप, तो देखिए क्या करवाइएगा, यहाँ से x का वैल्यू जो है वो यहाँ चेक आउट करिएगा कि ग्रेटर है तो नहीं है तो इल्स में चला जाएगा, इल्स में प्रिंट हाई करवा कर चले आइएगा, जो आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगी। ठीक है ना, हम आपको पता होना चाहिए कि इफ़ स्टेटमेंट में यदि हम करली ब्रेसेस नहीं देते हैं तो इफ़ कंडीशन में यदि हम करली ब्रेसेस नहीं देते हैं तो ओनली 1 स्टेटमेंट को हम प्रिंट कर सकते हैं, और जैसे ही मोर देन 1 स्टेटमेंट आ जाती है तो हमें करली ब्रेसेस देना नेसेसरी हो जाता है। तो देखिए तो यहाँ पर आपका करली ब्रेसेस का यूज हुआ है क्या, आपका प्रिंट एफ हेलो के बाद प्रिंट GFG करवा रहा है, तो GFG करवा रहा है तो मतलब मोर देन 1 स्टेटमेंट को प्रिंट आउट करवा रहा है, तो हमें करली ब्रेसेस देना नेसेसरी हो जाती है
जो आपका यहाँ पर यूज नहीं किया गया है, ये आपका कंपाइलर एरर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये न कि ऑप्शन बी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर कंपाइलेशन एरर देगा। और इस तरह के यदि आपका क्वेश्चन पूछता है तो आप जल्दीबाजी ना करें, आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और सही आंसर अटेम्प्ट करके आए, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं, आपका एक हमारा सेट एंड होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि किसी भी तरह का दिक्कत आती है तो कमेंट ज़रूर करें, उससे डरे नहीं, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब चलते हैं, आपके लिए कुछ डाउट क्वेश्चन जो था पिछले सेट का, तो उसे मैं अभी तुरंत सोल्व करता हूँ। आपका सबसे फर्स्ट डाउट आया था क्वेश्चन नंबर 3 में, जो सेट 43 का था। तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 में आपका डाउट था कि सर इसे आप फिगर के थ्रू समझाइए तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं बता दूं कि इसे आप फिगर के थ्रू आप अपने से भी बना सकते हैं। मैं बता देता हूं आपको क्या होता है कि यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी ट्रीज कैन बी फॉर्म विथ 3 डिस्टिंक्ट की, मतलब कि 3 ठो की आपका है, वो तीनों की आपका क्या है, डिफरेंट है। तो सपोज डेट आप मान लीजिए कि 5 है, 6 है, 7 है, 8 कुछ भी समथिंग, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसके हम क्या करते हैं कि ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट होगा, मान लीजिए कि इस तरह से होगा, इस तरह से एक फॉर्मेट ये भी बन सकता है, एक दूसरा फॉर्मेट आपका ये भी बन सकता है, ठीक है ना। तीसरा फॉर्मेट आपका इस तरह से बन सकता है, चौथा फॉर्मेट आपका इस तरह से बन सकता है, पांचवा फॉर्मेट आपको इसी का जस्ट उल्ट रिवर्स इस तरह से बन सकता है, ठीक है ना। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 पॉसिबिलिटी आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये 3 डिस्टिंक्ट की है, तो ये तीनों डिस्टिंक्ट की को, ठीक है ना, और आपस में चेंज करने के बाद कितने तरीका हो सकता है। तो इन तीनों डिस्टिंक्ट की को आपस में चेंज करने के बाद आप कितने तरीका से चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए फैक्टोरियल 3, और पॉसिबिलिटी टोटल कितने बाइनरी ट्री हुआ, डिफरेंट ट्री, तो वो हो गया 5। तो टोटल डिस्टिंक्ट बाइनरी ट्री कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आपके सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है ना, ये डिस्टिंक्ट जो है यहाँ से हटा दे, ये डिस्टिंक्ट को यहाँ से हटा दे, पूछे कि हाउ मेनी बाइनरी ट्री कैन बी फॉर्म विथ 3 डिस्टिंक्ट की, तो यहाँ पर सिर्फ आंसर आपका हो जाएगा 5, सिर्फ आंसर हो जाएगा 5। बट यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी ट्री कैन बी फॉर्म विथ 3 डिस्टिंक्ट की। सो हेयर 5 इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 जो आपका डिस्टिंक्ट की है इसे भी आपस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे 5 6 7 है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 5 है, फिर उसके बाद 6 आया, तो 6 7, ठीक है ना। इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर 7 पहले आ जाता, तो फिर 6 फिर 5, तो इस तरह से चलता। तो कहीं ना कहीं आपका इस तरह का क्वेश्चन एराइज होता है। तो इस तरह से हम लोग पहले फिगर आउट कर लेंगे, और फिर उसके बाद अपने पॉसिबिलिटी की, यदि आप 1-2 बार आप इसे ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो फिर अपने आप ये क्वेश्चन जैसे देखिएगा तो आंसर आपका माइंड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होता है, ठीक ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप किसी भी तरह का डाउट आपको नहीं होगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 था, इसमें आया, इसमें भी बोला गया कि सर हमें क्लियर नहीं समझ में आया। तो चलिए क्लियर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। कि आपको बताए थे कि जब आपका क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज आर, 4 सच वायर, मतलब कि 4 आपका वायर है विथ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, सारे का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, बट वाज द लेंथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब कि लेंथ को क्या कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया है, कनेक्टेड कर दिया गया है पैरेलल। तो द नेट रेजिस्टेंस इज, तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने एक आपका फार्मूला भी बताया था कि R इक्वल टू क्या होता है, L/A, R इक्वल टू होता है रो L/A, वेयर
रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, एल लेंथ ऑफ द वायर और ये एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आपका कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है तो आर जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है आपका लेंथ का। मतलब कि यदि आप इसके डबल करते तो ये भी डबल हो जाएगा, लेंथ भी आपका डबल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यदि लेंथ को यहाँ पर डबल करते हैं, ठीक है ना, तो लेंथ डबल करिएगा तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा जिसको हम मान लेते हैं आर डैश इक्वल टू 2R, ठीक है ना, रेजिस्टेंस भी आपका दुगना हो जाएगा यदि लेंथ आप दुगना करते हैं, ट्वाइस करते हैं यहाँ से तो। ठीक है ना। तो इसकी जो फिगर बनेगी इस तरह से बनेगी। ठीक है ना। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को मैं लगा देता हूँ, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, थर्ड, और यहाँ से आपका 4 रेजिस्टेंस। अरे सारा का क्या हो जाएगा 2R, 2R, 2R। ठीक है ना। अब इसे आप क्या करिएगा, सारे को फाइंड आउट करिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2R। ठीक है ना। 1/2R, 1/2R। अब 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। ठीक है ना। अब इसे जब फाइंड आउट करिएगा तो क्या आ जाएगा 4/2R। ठीक है ना। अब फिर इसके बाद रिवर्स कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा 4/2R। तो मतलब कि 2/R। ठीक है ना, 2/R। तो रेजिस्टेंस अब रिवर्स करिएगा तो क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो आपको भी जिसको भी डॉट था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आपको अब डॉट नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो फिर से आप कमेंट करिएगा तो और डिटेल में बता सकता हूँ। ठीक है ना। तो हमें नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत होगी, इतना अच्छे तरीक़े से आपको बता दिया गया है। ठीक है। तो दोस्त यदि आपको और भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करिएगा। किसी भी तरह से दिक्कत होती है कोई भी वीडियोज़ में, ठीक है ना, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्त, थैंक यू आपको, इसलिए कि आपने डाउट पूछा है, इसलिए थैंक यू।